एक लड़की को एक लड़के से प्यार करना इतना भारी पड़ा कि उस लड़के ने उसे इस कदर मौत के घाट उतारा और मौत के घाट उतारने के बाद इतना सातिराना प्लानिंग किया होता है कि पुलिस की भी रूह कांप जाती है वहां तक पहुंचने के लिए। और वो लड़का कोई आम लड़का नहीं होता, वो आर्मी में होता है। तो आखिरकार वो आर्मी में रहते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मार देता है, वो भी गर्लफ्रेंड जो होती है वो नाबालिग होती है। चलिए जानते हैं इस कहानी और घटना को कि आखिरकार ये कहानी और घटना कहाँ की है और वो लड़का कौन है जो आर्मी में रहते हुए भी इतना खौफनाक कांड कर बैठता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड 3D नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम हेमंत है और ये कहानी और घटना जो है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जहाँ एक छोटा सा फैमिली होता है जिसमें माँ बाप होते हैं और एक लौता बेटा जिसका नाम दीपक होता है। दीपक जो है काफ़ी ज़्यादा होनहार था और सरकारी नौकरी के लिए वो तैयारी करते रहता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है दीपक को सरकारी नौकरी मिल ही जाती है फौजी में सिलेक्शन हुई उसे 1 से 1.5 साल हो रहा था। तभी क्या होता है, उसी के मोहल्ले में रहने आती है एक लड़की जिसका नाम होता है साक्षी यादव। साक्षी यादव खास प्रयागराज से नहीं थी, वो गांव से थी, लेकिन वहाँ पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं थी। इस वजह से जो साक्षी यादव होती है लड़की, वो अपने मासा के घर आती है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इस एरिया में पढ़ाई के साधन बहुत अच्छे थे जिससे वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकती थी। इस वजह से वो भी उसी के मोहल्ले में आके रहती जिस मोहल्ले पे दीपक रहता था। एक दिन क्या होता है, साक्षी जो है वो दुकान जाती है और दुकान जाने के बाद उसको पैसा पेमेंट करना होता है, लेकिन उसका गूगल पे काम नहीं करता है। 15 रुपए पे करना होता है। तभी जो है उसी दुकान पे दीपक आ जाता है और दीपक उसकी जगह पेमेंट कर देता है। पेमेंट करने के बाद जो है साक्षी जो है अपना नंबर दीपक को दे देती है और दीपक को देने के बाद दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती जो है प्यार में तब्दील हो जाता है और प्यार में तब्दील होने के बाद ये सिलसिला चलते रहता है। और जो साक्षी होती है वो नाबालिग होती है, 17 साल की होती है, जबकि जो दीपक था वो 25 साल का। उसके बाद जो है दोनों रिलेशन में रहते हैं और रिलेशन में रहने के बाद जो दीपक होता है उसकी आर्मी में जॉब लग जाती है। जॉब लगने के बाद है अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी यादव को बोलता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम बस अपना तैयारी करते रहो। अब जो दीपक होता है वहाँ जहाँ तैनाती होता है वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद जो उनकी प्रेम कहानी भी है वो लगातार चलती रहती है और जो दीपक होता है वो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दिया रहता है और जो साक्षी होती है वो भी अपने दोस्तों को बता देती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो आर्मी में है और वो अच्छे खाते घर से और मुझे जल्दी वो शादी कर लेगा। टाइम जो है निकलते जाता है। निकलने के साथ जो है साक्षी को एक चीज के बारे में पता चलता है। पता चलने के बाद साक्षी जो है वो शॉक्ड हो जाती है कि जो दीपक होता है उसके घर वाले जो है उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दिए रहते हैं और जो दीपक होता है वो साक्षी को नहीं बताते और उस शादी के लिए हाँ भी कर देते हैं। अब होता क्या है कि 19 नवंबर 2025 को शादी होनी थी। तभी जो है साक्षी को किसी भी तरीके से ये पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड जो है दीपक वो किसी और लड़की से शादी करने जा रहा है। अब जो साक्षी होती है वो लगातार दीपक को कॉल करने लगती है और कॉल करने के बाद जो है बोलने लगती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुमने मेरे साथ ये बोला था कि तुम मेरे से शादी करोगे बट तुम किसी और लड़की से शादी कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। अब दीपक जो है वो लगातार जो है समझाने लगता है। अब समझाने के बाद जो दीपक बोलता है साक्षी को कि तुम 9 नवंबर को आ जाओ, दोनों मंदिर में शादी करते, लेकिन उस दिन जो है वो नहीं आती। साक्षी बोलती कि तुम अपने घर वालों से बात कराओ तब मैं आऊंगी। अब दीपक बोलता है साक्षी से कि मैं बात कर लूंगा, अगर नहीं मानेंगे तो शादी करके इस जगह को छोड़ के हम कहीं और चले जाएंगे। अब जो है लड़की साक्षी जो है वो दीपक की बातों पे आ जाती है और आने के बाद जैसे ही 10 नवंबर होता है, 10 नवंबर की सुबह दीपक बढ़िया से रेडी होकर कॉलेज पहुंचता है, क्योंकि साक्षी भी रेडी होकर कॉलेज पहुंची होती। वहां से साक्षी को पिकअप करता है दीपक और पिकअप करने के बाद कहीं घूमने के लिए निकल जाता है और घूमने के लिए निकलने के बाद में पूरे दिन टाइम स्पेंड करते हैं दोनों और टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों खाना खाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद जो दीपक होता है वह जंगल में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाता है साक्षी को और बोलता है कि हम यहाँ शादी करेंगे और यहाँ शादी करने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो है साक्षी उसकी बातों पे आके चली जाती है और वहाँ जाने के बाद जो है दीपक जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ रहता है। सबसे पहले उसी के दुपट्टे से साक्षी का गला घोटता है और गला घोटने के बाद जो है उसके ऊपर चाकुओं से वार करता है और वार करने के बाद
वही गड्ढा खोदता है फावड़ा से और गड्ढा खोदने के बाद साक्षी की बॉडी को उसी में डाल के वो दफन कर देता है। दफन करने के बाद जो है फिर वहां से वो चला जाता है सारा सबूत मिटाने के बाद। अब इधर क्या होता है, 10 नवंबर को जब साक्षी के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद बताते हैं कि उनकी लड़की जो है सुबह से लापता है, मिसिंग हो चुकी है। पुलिस जो है केस दर्ज कर लेती है लेकिन उतना मामला पेचीदा नहीं है बोल के ध्यान नहीं देती। दूसरे दिन क्या होता है, गांव के लोग जो है जंगल की ओर जाते रहते हैं, तभी देखते हैं कि एक जगह को खोद रहे हैं और खोदने के साथ वो इतनी तेज आवाज में भौंक रहे होते हैं कि उसे देखकर हैरान हो जाते हैं गांव वाले। और तभी जो है कुत्ते खोदते ही रहते हैं, तभी एक हाथ जो है बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद लोग चौंक जाते हैं। चौंकने के बाद तुरंत पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते पुलिस वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद शव को उस गड्ढे से निकालती है और निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम पे भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम पे भेजने के बाद जो उस लड़की के बारे में पता किया जाता है। तभी पता चलता है कल शाम को एक लड़की का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज किया गया। फिर उनके घर वालों को बुलाया जाता है और घर वालों को बुलाने के साथ जब लड़की का बॉडी दिखाया जाता है, बॉडी दिखाने के बाद शिनाख्त हो जाता है कि हाँ ये तो उनकी ही बेटी है जिसका नाम साक्षी यादव। अब जो पुलिस जो है साक्षी के मोबाइल का CTR निकालती है। CTR निकलने के बाद एक नंबर जो है बार बार सामने आता है जो कि दीपक नाम से होता है। दीपक तक तुरंत ट्रैश करके पुलिस पहुंचती है, उसे हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की जाती है कि आखिरकार साक्षी से तुम्हारा क्या कनेक्शन है। दीपक जो था वो आर्मी में था, इसलिए वो इतना सातिराना प्लानिंग किया होता है कि कोई इसे पकड़ ही ना पाए, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे पकड़वा दिया। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जंगल में जाकर जाने के बाद उसके दुपट्टे से उसके गले को दबा के हत्या कर देता। हत्या करने के बाद उसको दफना के अपने घर आ जाता। आने के बाद में पुलिस को यही बताने लगता है कि मैं इसके साथ था, लेकिन बस आप मेरा लोकेशन देख लो, मैं लोकेशन। अब जब उस लड़की का भी लोकेशन देखा जाता है तो जंगल में भी दिखाता है और जंगल में दिखाने के बाद उसका लास्ट लोकेशन उसके घर में भी दिखाता है दीपक। और उसमें वो एक चीज को वो सर्च किया रहता है कि चैट को डिलीट कैसे किया है। इस वजह से पुलिस ने दीपक को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद जब पढ़ाई को पूछताछ करती है तो ये कहानी सामने आती है। पुलिस वाले पूछते हैं दीपक से कि आखिरकार तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारने की वजह है। तो जो दीपक होता है वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है शादी के दबाव देता है, इस वजह से गुस्से में आके उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसका रास्ता साफ हो जाएगा और वो अपने घर के पसंद के लड़की के साथ शादी कर पाएंगे। इससे ही कहानी और ध्यान देने के बाद शांत बैठा एक छोटी चुगली करवाने के बाद अब जो दूसरा है वो लाखों के पीछे अब कोर्ट तय करेगा कि उसके साथ क्या होगा क्या कहानी और घटना जो मैंने आपको बताया। बात इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन मुख्य होता इसको डराना है, तो बस आपको एजुकेट और कि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रहें। घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में भी, तब तक के लिए खुश रहिए, फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित